जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। तां कल भाजपा के वलों कार्यकारी प्रधान का ऐलान किया गया। नवीन जो कि बिहार के मंत्री ने तो उन्होंने कार्यकारी प्रधान ऐलानिया गया। JP नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने तो बाद उन्होंने यह अहुदा खाली सी और साल 2024 के उन्होंने यह अहुदा खाली हो जाता, जिस तो बाद जो प्रधान लाने की जो कवायद है शुरू हो जाती है। तो हुण कार्यकारी प्रधान लगा दिता गया है। भाजपा के वलों नितिन नवीन नूं कार्यकारी प्रधान ऐलानिया गया और इस मौके CM नायब सैनी उन्होंने वलों उन्होंने बधाई दी है। तुहानूं दस दईए कि CM नायब सैनी कल पंचकुला दे विच मौजूद सी और उन्होंने वलों जदों उन्होंने सवाल पूछा जाता है कि जो कार्यकारी प्रधान लगाया गया है तो उस बारे तुसीं की कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के वलों अपने वर्करां दे उत्ते भरोसा जताया जाता है। साडी पार्टी दे विच परिवारवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिहड़े वर्कर दिल लगा के दिन रात मेहनत करते हैं तो उन्होंने अहुदे भी वंडे जाते हैं। तो उस तरीके की यह मिसाल है। तो 45 साल के नौजवान के हथ ये कमान रहेगी और तुहानूं दिखा देंगे कि किस तरीके दे नाल CM नायब सैनी उन्होंने वलों नितिन नवीन की जो तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि वो एक बेहद योग इंसान ने। उन्होंने वलों दिन रात भाजपा लई काम किया गया है, जिस करके वो एक वधिया इंसान ने और इन्हां दे चलदे उन्हां दे कम्मां दे चलदे ही भाजपा दे वल्लों उन्हां नूं एक कार्यकारी प्रधान लगा के नवाजिया गया है। तो JP नड्डा जो कि केंद्रीय सेहत मंत्री बनाए जाते हैं और उसके बाद जोड़ा उन्हां दा ये अहुदा खाली हो जाता है। प्रधानगी की जिम्मेवारी एक तरीके दे नाल उन्हां दे हथों चली जाती है, क्योंकि वो दूसरे मंत्रालय दे विच बिजी हो जाते हैं और इसे दे चलदे जो कवायद भाजपा दे वल्लों लगातार की जा रही सी, कई चेहरे खंगाले जा रहे सी, पर नितिन नवीन के नाम के उत्ते मोहर लाई जाती है। एक नौजवान के हथ के उत्ते कमान सांभी जाती है। तो बड़े कह सकते कि संकेत देने की कोशिश इत्थे भाजपा के वल्लों की गई है कि नौजवान चेहरिਆਂ ਨੂੰ अगे लियाउण की कोशिश की जा रही है और नैक्सट जनरेशन के उत्ते दा खेडण की कोशिश भाजपा के वल्लों इत्थे की जा रही है। तो CM नायब सैनी हुणां दा इस मामले दे विच की कहना है, तुहानूं सुना दिंदे हां। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। अन्य दलों में तो परिवारवाद है, परिवार का कौन व्यक्ति आके आएगा उसके ऊपर विचार होता है। नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दी। दो टुक जवाब दिता गया। दस दिए कि राहुल गांधी के वलों वोट चोरी का मुद्दा लगातार चुक्या जा रहा है और यह भी कहा गया कि हरियाणा का जो चोण सी वो इन्हां दे वलों चोरी कर ली गई। तो इस मामले दे विच हरियाणा के CM नायब सैनी हुणां दे वलों जवाब दिता गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नूं गृह मंत्री अमित शाह का जिहड़ा भाषण है वो LED लगा के सुनना चाहिए है। तो की कुछ CM नायब सैनी हुणां दे वलों राहुल गांधी नूं नसीहत दी गई, तुहानूं सुना दिंदे हां। झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में वो बना, उसकी बुक को उठा करके और बाबा साहिब के उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब वो मुद्दा इनका उसकी हवा निकल गई, वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए। इसके कई बम कांग्रेस पार्टी ने फोड़े, परंतु देश के लोग अब जानते हैं जब लगातार इस वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है तो सत्ता पक्ष का यह दायित्व बनता है कि उसका जवाब दें। आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर पूरी डिटेल में उसका जवाब दिया, परंतु कांग्रेस पार्टी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा कि आप दोबारा फिर इसको LED स्क्रीन पर लगा करके आप जरूर उसको सुने। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लें दोबारा भी कहां पर कमी है।
आज हम सब, हमारे विधायकगणों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने आज अमित शाह जी के उस ऐतिहासिक, जो कांग्रेस के उस दुष्प्रचार, इंडी गठबंधन के उस दुष्प्रचार का जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, उसको हमने सुना है और उसके अंदर पूरा स्पष्ट है कांग्रेस किस प्रकार से एक झूठ का वातावरण खड़ा करके उसको अपनी राजनीतिक सिद्धि करना चाहती है। परंतु कैसे हो, मैं तो देख रहा था, उसकी चर्चा भी हो रही थी। कांग्रेस के समय में 1948 से किस प्रकार के घोटाले हुए। 1948 में जीप का घोटाला हुआ, कौन नहीं जानता, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है, पीढ़ियां जानती हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। 1956 में LIC का बड़ा घोटाला हुआ, LIC का, उसको कौन नहीं जानता, ये कांग्रेस के समय में था। देश किस तरीके से इन्होंने दिमक की तरह खाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कौन नहीं जानता उसको। 1,76,00,000 का 2G का घोटाला हुआ, इसको कौन नहीं जानता, पूरा देश इसको जानता है। 1,86,00,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ, इसको कौन नहीं जानता, इसके ऊपर ये बात नहीं करते। और 90 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला हुआ, इनको कौन नहीं जानता। और इनके समय के अंदर 65 करोड़ का वाड्रा DLF का घोटाला हो गया, ये तो हरियाणा में ही कर दिया है, कौन नहीं जानता इसको। राहुल गांधी को दोबारा अमित शाह जी की उस वक्तव्य को देखना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी देखना चाहिए। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ नहीं की जाती। तो उत्थे हुण रुख करदे हां अगली खबर दा। प्रशासनिक अधिकारियों के नाल सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों मुलाकात की गई है। दस दिए कि पुलिस अते सिविल प्रशासन अधिकारियों के नाल मुलाकात करके उन्हां दे जो विभाग ने उन्हां दे विच आउण वालीआं कमियां पेशियां बारे इन्हां दे वल्लों जानकारी लई गई और इस मौके सुझाव भी मंगे गए कि होर किहड़े सुधार इन्हां महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ DGP ਅਤੇ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों नशा तस्करां दे मुद्दे दे उत्ते भी ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। IG ਅਤੇ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ लागू किए जाएंगे। तो सीएम नायब सैनी उन्होंने दा की कहना है, तुहानू सुना देंदे हां। देखिए, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ रायपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश के जो DGP और IG
का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई थी कि हमारी मॉडर्नाइजेशन पुलिस हो और लोगों के विश्वास बड़ा, जनता का विश्वास बढ़े और जो नशा तस्कर हैं या क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई भी करनी चाहिए। और उसमें ये भी चर्चा हुई थी कि जैसे हमने यहाँ 3 क्रिमिनल लॉ को लागू किए हैं कि उनकी गति और उससे लोगों को जल्दी न्याय जो मिल रहा है, इन सब बातों को लेकर के आज चर्चा हुई है। जो उस बैठक के अंदर चर्चा हुई थी, यहाँ पर आज हमने बैठ करके उन सब बिंदुओं के ऊपर कि हमारे हरियाणा स्टेट में किन किन बिंदुओं के ऊपर हम काम कर सकते हैं और जिससे कि आमजन को राहत मिले, उसको लेकर के आज चर्चा हुई। सर, तो कांग्रेस की वोट रैली है दिल्ली में, वहां पर एक नारे लगे हैं मोदी जी की कवर को देखिए इस तरह की, उसको लेकर काफी विवाद जो हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह के जो नारे लगा। कांग्रेस मरली जमी कहाँ भी कुछ रहता है नहीं, कुछ कहने नू मरे पड़े या कतई। सर, जिस तरह से कांग्रेस में अंतर कलह सामने आ रही है, चाहे पंजाब की बात कर ली जाए, जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू की वाइफ द्वारा इल्जाम लगाए गए हैं, सारी जगह आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, तो कहाँ से डकाएंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।